एक पुरानी हवेली में एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली रहती है। अम्मा जी सख्त और पारंपरिक सास, सुनीता अक्लमंद और तेज बहू, और बाबूजी चुपचाप पर समझदार ससुर। यह घर पुरानी यादों और राज से भरा है, क्योंकि यहाँ कई पीढ़ियों से यह परिवार रहता आया है। एक दिन सफाई के दौरान सुनीता को अटारी में एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें एक पुराना और मिट्टी से भरा हुआ खत छुपा होता है। उस खत में अम्मा जी के ससुर यानी बाबूजी के पिता ने एक छुपी हुई धन की कोठी का जिक्र किया है, जो इसी घर के अंदर कहीं छुपी है। सुनीता इसे पढ़कर काफी उत्साहित हो जाती है और सोचती है कि उस खजाने को खोजना चाहिए, लेकिन यह राज वह अम्मा जी से छुपा कर रखने का फैसला करती है, क्योंकि अम्मा जी ऐसे बातों को फिजूल और मनगढ़ंत समझेंगी। बाबूजी, जो अक्सर चुप रहते हैं, इस नई और रोमांचक सोच से काफी उत्साहित होते हैं और सुनीता के साथ मिलकर इस राज को समझने का फैसला करते हैं। खत में दिए गए संकेत पुराने जमाने की पहेलियों और रंग बिरंगी भाषा में हैं, जो इन्हें समझना मुश्किल बना देते हैं। इसलिए सुनीता और बाबूजी रात में चुपके से काम करने का फैसला करते हैं, ताकि अम्मा जी को कुछ पता न चले। इनके राज भर के ये ऑपरेशंस उनके रात के रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। हर संकेत घर के किसी अलग हिस्से में ले जाता है, और इन पहेलियों को हल करते हुए सुनीता और बाबूजी को पुराने पारिवारिक रच मिलते हैं। जैसे कि एक उन्हें पूजा घर के एक छुपे दराज तक ले जाता है, जिसमें अम्मा जी के जवानी के दिनों की एक तस्वीर मिलती है, जब वह एक डांस प्रतियोगिता जीती थी। दूसरा संकेत उन्हें रसोई में एक पुरानी रेसिपी की किताब तक ले जाता है, जो अम्मा जी की माँ की थी, जिसमें विचित्र और अलग तरीके के पकवान हैं, जिन्हें अम्मा जी ने कभी घर में नहीं बनाया। एक और संकेत बगीचे में ले जाता है, जहाँ एक पुराने पेड़ पर बाबूजी और अम्मा जी के नाम खुदे हैं, जो उनकी शादी के शुरुआती दिनों की यादों को उजागर करता है। यह बातें किसी को पता नहीं थी और सुनीता को इससे खुशी होती है। हर खोज के साथ सुनीता और बाबूजी के बीच की दूरी कम होती है और एक नए रिश्तेदार का एहसास होता। ये दोनों हंसी मजाक और पुरानी बातों को याद करते हुए नए नए राज जानते हैं। जब अम्मा जी बाबूजी और सुनीता के अजीब व्यवहार और रात के आखिरी वक्त तक जागने को देखती हैं, तो उन्हें शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि ये दोनों उनके पीछे कुछ साजिश कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी छुपी जांच शुरू कर देती हैं। अम्मा जी इनके पीछे पीछे घर में घूमना शुरू कर देती हैं। आखिरी संकेत उन्हें बेसमेंट के एक पुराने कमरे में ले जाता है, जो कई सालों से बंद है। उस कमरे में एक संदूक मिलता है, लेकिन उसमें सोना या पैसा नहीं होता। संदूक में कुछ पुराने खत, तस्वीरें और छोटी मोटी यादें होती हैं, जो अम्मा जी के ससुर ने संजोकर रखी थी। हर एक याद के साथ उस परिवार की प्रेम कहानी, उनके संघर्ष और कुर्बानियां जुड़ी होती हैं। साथ ही अम्मा जी के लिए उनके ससुर का एक खत भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि वह चाहते हैं कि अम्मा जी बदलाव को अपनाएं और परिवार में एकता बनाएं। अंत में जब अम्मा जी को पूरी कहानी पता चलती है, पूरा परिवार मिलकर वो यादें देखने, पुरानी तस्वीरें और यादों को देखकर हंसता और रोता है। अम्मा जी समझती हैं कि असली खजाना तो परिवार के बीच के रिश्ते और यादें हैं, और वह सुनीता और बाबूजी का शुक्रिया करती हैं कि उन्होंने ये पुरानी यादें फिर से ताज़ा की।